भारत के हथियार एक्सपोर्ट में चांदी कटने जा रही है क्योंकि 2 डील ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं और तीसरी अब होने जा रही है। दरअसल सबसे पहले वियतनाम भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। यह बात लगभग कंफर्म है, बस ये मानकर चलिए कि बस सिग्नेचर बाकी है। डील ऑलमोस्ट डन है। और दूसरी डील इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वह इस साल 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होगा वह हमारे मुख्य अतिथि होंगे और उनके इसी दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल की डील करेगी। वो अभी $500 मिलियन की, जी हाँ, करीब $500 मिलियन से ज्यादा की कीमत का ब्रह्मोस इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा। यानी कि 2 बम्पर डील भारत ऑलमोस्ट सील कर चुका है। वो अभी सिर्फ जनवरी के 15 दिन के अंदर, जी हाँ, 2025 के 15 दिन के अंदर ही 2 डील हम साइन कर चुके हैं। लेकिन अब तीसरी डील भी होने जा रही है। दरअसल रिपोर्ट बता रही है कि वियतनाम ना कि बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल बल्कि भारत का आकाश 1 यह से डिफेंस सिस्टम है उसे भी खरीदने जा रहा है। इसको लेकर भारत वियतनाम के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट बता रही है कि वियतनाम भारत के आकाश व एस से बहुत ज्यादा स्पेसिव है और बातचीत भी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है। सारी चीजें फिक्स हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ट्रांसफर की होनी बाकी है। कि पेमेंट कैसे होगी, क्योंकि देखिए यह छोटे देश हैं, इनके पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो यह क्या करते हैं कि भारत से यह क्रेडिट लाइन लेते हैं। यानी कि एक तरीके से यह क्रेडिट कार्ड होता है जो भारत इन्हें देता है। उसका इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से इनसे EMI पर किस्तों पर यह भारतीय हथियार खरीदते हैं। तो खैर इसी प्रकार से आकाश 1S की भी पेमेंट होगी और यहाँ पर भारत कोई ना कोई क्रेडिट लाइन यानी एक तरीके का लोन प्रोवाइड करेगा आकाश खरीदने के लिए। लेकिन यह भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए आकाश ऐसा नहीं है कि पहली बार एक्सपोर्ट हो रही है। इससे पहले हम आर्मेनिया के साथ ऑलरेडी डील डन कर चुके हैं। यानी कि पहले देश बनेगा आर्मेनिया, दूसरा देश बनेगा वियतनाम। भारत ने आकाश A1 एक डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है और वही ब्रह्मोस मिसाइल को धारण करने वाले 3 देश हो जाएंगे। फिलिस्तीन को ऑलरेडी दे चुके हैं और वह तैनात भी कर चुका है। दूसरा देश बनेगा वियतनाम और तीसरा इंडोनेशिया। यानी कि देखा जाए तो भारत जो हाई एंड वेपन है जो भारत के बहुत महंगे, उन पर दुनिया भर के देश अब भरोसा दिखा रहे हैं। क्योंकि पहले तो सिर्फ भारत या खरीदते जाते थे तोप के गोले या बंदूक की गोलियां, से ज्यादा राइफल को खरीद लेते थे। लेकिन अब जो हमारे बड़े हथियार थे उन पर ज्यादा देश भरोसा नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि ये छोटे देश समझते थे यार हमारा बजट पहले से ही कम है, अगर हम भारतीयों का हथियार खरीदेंगे तो पता नहीं वह चलेगी नहीं और उनकी क्या क्वालिटी होगी। मान लीजिए भारतीय हथियार इतने अच्छे नहीं हुए तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उसे खरीद कर उन्हें कंपनसेटर ले, फिर उन्हें खराब हथियारों से ही कई सालों तक काम चलाना पड़ेगा। इसीलिए यह लोग यह देश के भारतीय हथियारों पर भरोसा ना दिखाकर पश्चिमी देशों के हथियार खरीदते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा चीन के रूस हथियार को भरोसा दिखाते थे। लेकिन भारत इसके लिए एक शानदार अल्टरनेटिव बन चुका है और भारतीय हथियारों पर जिस प्रकार का यह लोग भरोसा दिखा रहे हैं, यकीन मानिए और चाहे तो आप यह लिख कर ले लीजिए कि 2025 में हम हथियार एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं कि आप इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख देंगे। बल्कि 2025 में 15 दिनों में ही इतने हथियार बेच दिए, ऑलरेडी ही हम अपने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं और यह साल हमारे लिए गोल्डन ईयर की तरह साबित होगा हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में। हालांकि मैं आपको इन डील पर और भविष्य में जो भी डिस्कस होगी उस अपडेट को देता रहूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आने वाले कोई भी छोटे से बड़ी अपडेट होगी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा।